दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकनी असम्बली मुंबई, मेरे भाई जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, फरहान जुबैरी साहब, मेहताब चौहान साहब, मोहतरम इमरान बॉबी साहब, गुलाम साबिर साहब और एन अंसारी साहब जो ज़िला सदर हैं, शाहीन रज़ा साहब, आसिफ शेख साहब, गुलफाम सैयद साहब, इमरान अजहरी साहब, इस्लाम कुरैशी साहब, मोहसिन कुरैशी साहब, तौफीक प्रधान साहब, शुजा नकवी साहब, जनाब समीर जमाली साहब, मुनीर अहमद साहब, मेजर रहमान साहब, जनाब रिजवान खान साहब, बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। अभी आपने मोहतरम जनाब शौकत साहब को उनकी बसीरत और फ़रोज़ खिताब को सुना। उससे पहले जनाब कलीम हफीज़ साहब और वारिस पठान साहब ने भी आपके दरमियान में आकर अपनी बात को रखा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक पसंद की सियासी क़यादत को भी बनाएं, हम अपने एक पसंद के नेता को बनाएं और जब आपकी सियासी क़यादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहिब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया संविधान के प्रेम्बल में, जिसमें लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये चारों चीज़ें भारत में अगर अक़लियतों को हासिल करना है, जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को ये बात आज समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हों, वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं। इनके वोट की कोई अहमियत नहीं रही। आज मैं बिल्कुल खुलकर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं अल्फाज चाप कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। मैं खरी खरी और सच्चाई को बयान करना ये मेरा मकसद रहा है, और इसीलिए जब मैं इन तल्ख और सच्चाई भरे जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सच्चाई ये है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है, आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है, बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं,
एक भी मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ऐसे माहौल में जहां पर आपकी कोई सियासी अहमियत अब बरकरार नहीं रही और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अक़लियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे। मैं इतने जुमले और इतनी बातें दलाइल पेश कर दूंगा कि तुम नहीं बैठ सकोगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास अरे भाई इतना लंबा हो और तुम कितना लंबा हो गए भाई, ये हमारे अब्बा की गलती, इतने लंबे हो गए वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर रहे हैं, हर जगह मुशायरा होता है, शायर आकर कलाम पढ़ता है, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अब बेचारा मुसलमान, अरे देखो कितना अच्छा बोला, मगर जो मुसलमान मुशायरे के बाहर निकलता है, अपने घर को जाता है, तो रास्ते में कोई उसको गाली देता है, ए मुल्ला कहाँ जा रहा है। उसको जब पता चलता है कि यार ये तो मुशायरा था, शायर ने तो शेर कहकर दाद हासिल कर ली, मगर मुझे तो रोज ये अल्फाज और अशार सुनना पड़ते हैं, मुल्ला ये मुल्ला वो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही कल हकीकत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। सारी दुनिया में ईसाई बिरादरी के लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ, उस मजहब का एक अहम दिन होता है। मगर इस साल भारत में ईसाई लोग
क्रिसमस नहीं बना पाए। कई वाकयात आए कि जहां पर ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहां पर हिंदुत्व जहन रखने वाले आरएसएस से वाबस्ता लोग जाकर उनके उस त्योहार में खलल पैदा कर दिए, उनसे बहस की। और जब उन्होंने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपने क्रिसमस को मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कन्वर्जन कर रहे हो। कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, याद रखो आप कि जब तक अक़लियतें अपनी सियासी अहमियत को बरकरार अगर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को निकाल कर एक कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को भूल जाएंगे, तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गीरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम, नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गीरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। आप बताइए, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? 60 साल से अगर यहां पर मेरे जलसे में अगर कोई 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों में आकर ये सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? क्या तुमको मालूम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी गरीबी का आपको मालूम आपकी गरीबी क्या है? उत्तर प्रदेश में 2% भी मुसलमान ऐसे नहीं है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। 2% भी नहीं है, 1.70, खाली 1.70% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है। आपके पास तो वो भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को वोट डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के माँ बाप, मुस्लिम माँ बाप से कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो,
मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत बांटो, बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा, किससे जवाब हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, वो या तो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे, या फिर कोई और थे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसे आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही है गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती है कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई,
आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया? कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आपके भाई सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अभी हम हमारे पीछे जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं। हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा, अरे देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की, नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आप इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी दे देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो यही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया। हाँ छोड़ टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे आपको। आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया, बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले? तुम और बाबा तो एक ही हो ना, तुम में उनमें फर्क ही क्या है? अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों, क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले, मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह यादव साहब खड़े होकर अचानक कहे मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है, मुलायम सिंह बोलते हैं तो बोले नहीं बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है। तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको, मैं किसी को नहीं मानता सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुलायम सिंह बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में वो दूल्हा आ गया। तस्वीर है और इनको फिक्र है ओवैसी की, ओवैसी की। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं। मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फ थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदकात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो। हशर का मैदान होगा, कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होऊंगा, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होगी पूरा करूंगा। पूरे सिरात पर जिब्रील अमीन अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशिक़ रसूल ने कहा कि रजा पुल से बच करके गुजरिए कि रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। और हम तमाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हारे आमाल मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, तुम मेरी शिफात से जन्नत में जाओगे। मुझे उस शिफात पर यकीन है। तुम क्या इल्जाम लगाते लगाओ, तुम मेरा जो हाल करते कर दो। अरे जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं और जाऊंगा भी तो अल्लाह के हुक्म से। किसी जालिम की हरकत से अगर मेरी बका नहीं है तो यकीनन बका नहीं है, मगर उस जालिम की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने हम तमाम का एक वक्त मुतयन कर दिया है, एक तमाम वक्त मुतयन कर दिया है। और हम पर इल्जाम लगाते हैं, डरो अल्लाह से। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम्हारे कोई इल्जामात की मुझे फिक्र नहीं है, मगर जिस तरह से ये बकवास कर रहे हैं इससे अंदाजा हो रहा कि इनके पेट में दर्द नहीं, बल्कि इनको अब लग रहा है कि बाबा कुर्सी तो हमसे छीन ली जाएगी। इनको नजर लग रहा है कि अब बहुत दूर इनको गुमनामी के वादियों में इंशाअल्लाह ये चले जाएंगे। और यहां पर क्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? बरेली में अमित शाह आए थे, गनीमत यहां पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात कर देते उनके सामने। क्या यहां पर आप लोगों का ये मुतालबा नहीं है कि एक बरेली का जो डिग्री कॉलेज है, पूरी बरेली की जनता इस बात का डिमांड और मुतालबा कर रही है कि यहां पर सुभाषगंज में एक बच्चों के लिए अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बच्चों के लिए एक अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मगर अमित शाह, योगी और मोदी को डिग्री कॉलेज की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र है।
यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव आ गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। यहां पर एम्स को खोलने की बात, मुतालबा कब से किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। यहां पर उत्तर प्रदेश में आप कितने लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं? आप लोग बहुत खुश है ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से? हाँ, मैं चेहरे बता रहे हैं। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। पहले इनके पास एक कैमरामैन होता था, तो इनके मालिकों ने कहा कि मोदी जी ने कैमरा की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब तुम रिपोर्टर भी और कैमरामैन भी, दोनों 2 in 1 करो काम। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं हमारी बात पर। मुस्कुराना तुम्हारा इकरार है, हम जानते हैं। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। बाबा और मोदी की सरकार ने साबुन से लेके बनियन तक सब कीमतें बढ़ा दी हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे विकास के नाम पे वोट दो। काशी को हमने डेवलप कर दिया, उसके नाम पर वोट दो। आज उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, और ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला झूठ की तहकीक करेगा, सच की तहकीक करेगा और झूठ को सच मान लेगा। क्या 5 साल पहले योगी और मोदी ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी? कहा था ना? अच्छा, आप यहाँ नौजवान बहुत है माशाल्लाह से, कितनों को नौकरी की जरूरत है? मीडिया वालों की नौकरी अभी है, कितनों को नौकरी चाहिए? अब आप बताओ सच। ये कहते हैं कि हमने 6 लाख को दिया, अरे कितना फेंकते हो यार। 70 लाख नौकरियों का वादा 5 साल पहले किया गया था, और 5 फरवरी 2020 की विधानसभा में उठाकर देखो आप, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हाँ, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की, उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संविधान बनाना चाहते, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी
गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस गुनमान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाप शनाप कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों की ताईद की बात करता है, इसीलिए गोडसे ने एक ज़ईफ आदमी के सीने में गोलियां मार दी। अगर गांधी से मोहब्बत है तो गिरफ्तार करो पूरों को। ये कांग्रेस जो आज ये ड्रामा करती है रनिंग कंपटीशन का, तुम्हारी रियासत में जहां पर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हुकूमत ने सरकारी फंक्शन में तुम्हारी हुकूमत पैसे देती है, उसमें कहा जाता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो मुसलमान को नहीं, तुम भारत के दुश्मन हो। मुसलमानों को सफेदी से मिटाने की बात अगर कोई भारत में करेगा तो भारत के संविधान का दुश्मन है। अगर कोई मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उनका हाल करने की बात करेगा तो तुम दुश्मन हो। अल्लामा फजल खैराबादी के तुम दुश्मन हो, मुजाहिदीन आजादी के जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तुम दुश्मन हो, तुम नफरत करते हो उन मुस्लिम उलमाओं से जिन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मगर हमको मिटाने की बात हो रही है। अगर आज के जलसे में असदुद्दीन अवैसी को अनपार्लियामेंट्री अल्फाज या गैर अखलाकी अल्फाज अगर मैं मोदी के बारे में कह दूं या योगी के बारे में कह दूं या फिर बरेली में, यहां पर बरेली में अगर कोई फेसबुक पर कुछ लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर को और बोलेगी बेटा चल तेरे को दामाद बनाना है। मगर ये सब बोलेंगे, ये बोलेंगे तो पुलिस क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? इनको दामाद क्यों नहीं बनाती? क्या ये तुम्हारी नाजायज औलाद है जो पकड़ी हरिद्वार छत्तीसगढ़ में? हम के कानपुर की तकरीर में एक 80 साल के मुसलमान को एक दलित पुलिस के ऑफिसर ने खामोशी से लाकर कागज पर लिख कर दिया कि बोलो इस पर ओवैसी तुम। छूट लगा रहे थे। एक 80 साल के मुसलमान को जिसकी दाढ़ी है, उसको एक मुकामी थानेदार ने उसकी दाढ़ी को खींचा, उस पर पेशाब करवाया। तो हमने कहा कि कब तक रहेंगे इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो या योगी हो। तो सबको दर्द हो गया। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ कहा, अरे जालिमों, मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत का संविधान मेरे लिए अजीज है और भारत के संविधान में तो उसको भी इजाजत है जो किसी खुदा, भगवान, अल्लाह, जीसस को नहीं मानता। मगर इनका क्या है? नहीं, हर चीज को इधर जोड़ देते। याद रखो, ये सच्चाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बीजेपी इस मुल्क में खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के उन दलित भाइयों से जो अंबेडकर को आज भी अपना आइडियल मानते हैं, मैं हम भारत के हमारे हिंदू भाइयों से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को नहीं बोले, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मदद की जरूरत है तो असदुद्दीन अवैसी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार है। मुल्क को बचाना है, मगर मुल्क को बचाने का मतलब यह नहीं है जिंदाबाद, आप जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मुल्क को जब बचाने की बात होती है, ये समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। हैं? ये खामोशी कैसी होगी? नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम खामोश बैठो, हम देख लेंगे। तुम नहीं देख सकते इनको, तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते मोदी से। मोदी मंदिर मंदिर कर रहे हैं तो अखिलेश बोल रहा मैं भी परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। बोलते हैं ना,
आपका मजहब है, चलिए, हमको इतराज नहीं है, मगर मुल्क में लड़ाई क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो उनको मंदिर के आदाब नहीं मालूम थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बैठे कि मंदिर के किसी पुजारी ने कहा अरे ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मुझे यकीन है कि मंदिर के पुजारी ने इस तरह नहीं कहा होगा, क्योंकि जब किसी की इबादत गाह में जाता है तो खुदा की इबादत करने के लिए जाता है। लोग दरगाह को आते हैं आला हज़रत के, आते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? आते हैं, अकीदत है, किसी मजहब का आता है। मगर योगी ने खैर इजाफा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में लड़ाई ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है? मोदी बोलते हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। योगी बोलते हैं कि मैं अब मोदी के बाद का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। राहुल बोलते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका स्टेटमेंट है। अखिलेश बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूं। हम इन तमाम से कहना चाह रहे हैं, दोबारा कह रहा हूं, आप लोग मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल जी एक कमरे में बैठकर, वैसे तो बैठते जरूर हैं, बैठते जरूर हैं। हमारे हैदराबाद में कहावत है, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, तू मेरी पीठ खुजा। कहते हैं आप बैठकर तय कर लीजिएगा सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मगर वो भी नहीं करेंगे। और फिर अभी आप देखो, एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ, मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे, और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। हमारे ख्वाब को छोड़ो, हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। हर बीवी ये सोचती है कि कल जब मेरा शौहर घर से निकल कर जाएगा, जानवर बेचने गांव में जाएगा, तो क्या जिंदा वापिस आएगा या लाश उसकी आएगी। हर बेटा ये देख रहा है कि मेरी आमदनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आज के इस उत्तर प्रदेश और भारत में अपने बाप से कम आमदनी को कमाता हूं। हर बेटी ये फिक्र में है कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती इसलिए कि मेरी इज्जत लूट ली जाएगी, इज्जत लूट ली जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं। मैं आपको खोलकर कह रहा हूं कि आपको ख्वाब देखना है अब इंशाअल्लाह ताला, आपको ख्वाब देखना है इंशाअल्लाह ताला। मगर कोई कहेगा वैसी अगर ख्वाब को बयान कर दूंगा तो कहीं समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्वाबों को चूर तो नहीं कर देगी, नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना, तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा,
मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला, मुसलमानों की बेटी। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी, मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, दुनिया का मायनाज वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप, इन ख्वाबों को देखना है आपको। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर हाँ अच्छा दिखा नहीं, ख्वाब जब देख लिए तो उसको पूरा करना है, जुस्तजू करना है, मेहनत करना है और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपने नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। ये ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे, दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमानों की एक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टी के उसके जिम्मेदारान विधायक बनकर असेंबली में, विधानसभा में जाए, ये भी हमारा ख्वाब। अब ये ख्वाब अखिलेश का क्या है नहीं मालूम, बिल्ली के ख्वाब में चिड़ै नजर आते हैं। ये कहावत है, कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मगर अब आपको अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो अखिलेश को उठाना है। उठो, अब हम उठ चुके हैं, अब तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। आप हिला के रख दो बीजेपी और योगी को जमहूरी तरीके से कि हम बेदार हो चुके हैं, ये हमारे ख्वाब, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अल्लाह तुमको नहीं बदलेगा। जो कौम बदलने के लिए तैयार हो जाएगी, रब्बे कायनात तुमको बदल देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मजलिस का साथ दीजिए, ये आपकी पार्टी है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई कहता है गर्दन उठा देंगे, भाई जो करना है करो, जो करना है करो, मगर मेरा भी एक ख्वाब है, शायद आपका भी ख्वाब होगा कि इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह हमको ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दे। मेरा भी ख्वाब है कि जब रूह निकली जाएगी तो मेरी जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे। तो मेरे साथ लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 124 शहर विधानसभा प्रत्याशी शाहीन रजा खान उप राजू शमीम और इस कार्यक्रम के संयोजक शाहीन रजा खान उप राजू शमीम।